The second team that I'll be talking about previewing for the auction is SRH. And SRH का कैसा है कि उनका सीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा थ्रू आउट. आई थिंक फाइनल तक वो गए बट फाइनल में दे कुडंट पुल इट ऑफ. आई थिंक केकेआर के अगेंस्ट बहुत ही it was quite a poor performance in the final. The lowest score that has been made in the first innings of a final in the history of the IPL हो गया. But ठीक है, मतलब overall they were someone who played a team that played a lot of aggressive cricket. Openers Abhishek Sharma, Travis Head, they set the tone for them every game. They were playing like it was they were playing like the boundaries were so small. You started to think the way they were batting. Power play के starts भी है. फिर they had Klassen in the middle order, so there were a lot of players. Pat Cummins as a bowler, Natarajan. I think there were a lot of players that were crucial for them to kind of Nitish Kumar Reddy was a find of the season for them, youngster. And I think उसकी वजह से वो लोग final तक तो पहुंचे. They couldn't win, but I think they will like to stick to whatever worked for them last year and probably go for a lot of similar names. So I think जो टीम ज्यादा सक्सेसफुल है, said in the KKR video कि जो टीम ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं उनको they want to retain most of their players because if you had a good season then why do you want to change it? So I think SRHB is a franchise that will probably want to do that. And yeah, I think beginning with Pat Cummins, I think वो तो 18 crore. I think I saw a few videos of some people saying that Travis Head को 18 दो और Pat Cummins को 14 लेगा. But I don't think वो होगा क्योंकि Pat Cummins पहले से 20 करोड़ में they bought him at the auction. तो 20 से उसको 14 में लाओगे. फिर ट्रेविस हेड को तुमने 6-7 करोड़ में ही लिया था ऑक्शन में, तो उसको सीधा 18 में. आई थिंक आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. आई फील कि कैप्टन भी है, ही टुक देम टू द फाइनल. सो आई थिंक पैट कमिंस का भी ही इज आल्सो वैल्यूएबल प्लेयर क्योंकि अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो ही विल गेट अ लॉट ऑफ मनी. सो आई थिंक पैट कमिंस एज अ कैप्टन दे विल वांट टू स्टिक विद हिम एंड उसको बोलेंगे कि he'll probably be the first retention at 18 crores और फिर ट्रेविस हेड at 14 crores. Now there's the choice of going for 11 करोड़ का प्लेयर. आई थिंक सभी फ्रेंचाइजेस कोई ऐसा नहीं सोचने वाला कि 6 के 6 हम रिटेन ही कर लेते, क्योंकि 6 तुम अगर करोगे तो तुम्हारे जा रहे 79 करोड़. या फिर इफ यू टेक 2 अनकैप्ड तो तुम्हारे 14 की जगह और 4 जाएंगे तो 10 कम रहेंगे तो 69 करोड़. बट फिर भी तुम्हारे बहुत जा रहे हैं. there's a lot of money that is going because तुम अगर 79 करोड़ तुम्हारे जा रहे हैं तो 41 करोड़ से तुम ऑक्शन में जाओगे तो पूरी स्क्वाड तुम्हें 6 ही तुम्हारे हुए. एवरी फ्रेंचाइज वांट्स टू मेक 18 इज द मिनिमम लिमिट ऑफ एवरी स्क्वाड. 18 तुमको करने ही है, तो आई थिंक 18-20 प्लेयर इफ फ्रेंचाइज वांट्स, तो बाकी के इतने 14 प्लेयर्स तुम बस 40 करोड़ में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ गुड स्क्वाड. सो आई थिंक एवरी फ्रेंचाइज विल लुक टू गो फॉर प्रोबब्ली 2-3 प्लेयर्स. अगर अनकैप्ड है कोई अच्छा तो अनकैप्ड एंड देन प्रोबब्ली गो फॉर द रेस्ट ऑफ द टू एट द मेगा ऑक्शन. तो आई थिंक फॉर यूज योर आरटीएम ऑन देम इन द एट द मेगा ऑक्शन. सो आई थिंक ये भी वही करेंगे. बिगिनिंग विद पैट कमिंस 18 में. ट्रेविस हेड जिस टाइप ऑफ सीजन उसको मिला है, मतलब सीजन के बाद भी ही इज डूइंग सो वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो राइट नाउ. There's a Champions Trophy coming up, which will obviously be after the mega auction. But मतलब वो उस टाइप का प्लेयर है कि तुम्हें हर टीम को वो चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो बैटिंग करता है अब तक. ही कैन आल्सो बोल अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ स्पिन इफ नीडेड. व्हाटएवर ही इज डन, व्हेनेवर ही इज प्लेड. आई थिंक आईपीएल में ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्लेऑफ्स ही डिडंट परफॉर्म सो वेल, बट आई थिंक उसका मतलब जिस तरीके का वो बैट्समैन यू वांट टू हैव हिम. सो आई थिंक 14 करोड़ में मिलना इट्स फाइन. आई थिंक दे विल प्रोबब्ली रिटेन कमिंस एट 18, हेड एट 14. एंड मेरे हिसाब से 11 में अभिषेक शर्मा को करना चाहिए, बिकॉज वो भी ऐसा प्लेयर है कि अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो बहुत पैसे लेके आएगा. क्योंकि इंडियन प्लेयर्स का क्या होता है कि व्हेन यू इंडियन प्लेयर्स विल गेट दैट काइंड ऑफ मनी एट मेगा ऑक्शंस. तो आई थिंक अभिषेक शर्मा ऐसा प्लेयर है जो आई थिंक दे शुड रिटेन फॉर 14 करोड़ फॉर 11 करोड़ एज द थर्ड रिटेंशन एंड देन बस हो गया. इसके बाद और एक चीज है कि नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक तो अनकैप्ड है, बट ही हैज बीन पिक्ड फॉर द बांग्लादेश टूर. एंड इफ ही डजंट प्ले ऑल 3 गेम्स दे विल होप दैट ही डजंट प्ले. मतलब क्योंकि अगर वो तीनों गेम नहीं खेलता है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हमारी टीम जो है वो देखते तुम शायद से सोच सकते हो कि मे बी ही विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी. वो अगर नहीं हुआ तो 4 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी इज अ स्टील. तो आई थिंक अगर वो हो जाएगा तो दे विल बी वेरी ग्लैड टू गेट हिम एट 4 crores. एंड देन दो प्लेयर तुम नटराजन और क्लासन आई थिंक आर द फेवरेट्स टू डू आरटीएम ऑन. बट अगर वो बन गया प्लेयर की जो इफ ही प्लेस फॉर इंडिया इन दैट बांग्लादेश सीरीज, तो या फिर whenever he plays, if he does play, I think out of the 3 T20s against बांग्लादेश, तो वो कैप बन जाएगा और फिर तुम्हें उसको शायद से तुम्हें आरटीएम करना पड़ेगा. एंड देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज वन प्लेयर, और किसी को तो तुम्हें नहीं कर पाओगे तुम. तो आई थिंक वो एक है चीज. एंड दे विल बी प्रॉब्ली थिंकिंग इन दैट कि अगर अगर वो 4 में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए. बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील कि 3 ही प्लेयर करेंगे. अगर नीतीश कुमार रेड्डी अनकैप्ड रहा तब तक, तो ही विल ऑब्वियसली बी द फोर्थ पिक एज एन अनकैप्ड प्लेयर. एंड देन आई थिंक दे विल गो फॉर क्लासिन, बिकॉज चौथा तुम्हें पिक करना है तो तुम्हें 18 दिन है.
और ना कि क्लासन ना ही नटराजन। भुवनेश्वर का भी बात करो, भुवनेश्वर आई डोंट थिंक दिल बी गोइंग फॉर दिस ईयर। रिटेंशन के बारे में तो नहीं, आई डोंट नो इफ दिल बिड फॉर हिम, बट रिटेंशन में तो आई डोंट थिंक ही कम्स। सो आई थिंक कोई ऐसा प्लेयर नहीं कि जो 18 करोड़ में जाए। Honestly, Klassen is a player who is, I think, is a very valuable player, क्योंकि I have said this many times कि वो जिस पोजीशन में खेलता है वहां पे he is one of the best if not the best player। मेरे हिसाब से is the best player at that 4-5 number का रोल जो वहां पे he takes on spin, he can finish off games। So I think the kind of player he is, almost he India के against वर्ल्ड कप के फाइनल में भी almost gave us a scare, जहाँ पे if he could have continued batting till the end, South Africa was going to win the World Cup। तो आई थिंक उस तरीके का प्लेयर है, एंड दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन हु आल्सो कीप्स विकेट्स फॉर यू, आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल। And he did really well, did do really well for them, last season as well। So I think Klassen is someone who they will want to keep, but ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 11 करोड़ में तुम नहीं रखोगे तो अभिषेक शर्मा को। तो आई थिंक एज आई सेड द पॉइंट ये है कि दो प्लेयर ऐसे कोई नहीं कि जो 18 में तुम्हें लेने चाहिए। तो आई थिंक 18 के लिए आई थिंक क्लास इन, इफ यू कैन गेट लाइक 15 crores में, तो देन you'll probably want to go for RTM ना। तो आई थिंक that is what they might do। I think go for Cummins at 18, Head at 14, अभिषेक शर्मा at 11। अगर नीतीश कुमार रेड्डी इज देयर अनकैप्ड तो उसको 4 में ले लो, और फिर होप कि तुम्हें क्लासन ज्यादा प्राइस में नहीं जाएगा और उसको आरटीएम कर लो। नटराजन भी है, आई थिंक ही बोल्ड वेल फॉर देम, उसको भी आरटीएम कर लो, एंड आई थिंक दैट विल बी द 6 players जो वो करना चाहेंगे। एंड that's what I feel about SRH। तेरा फ्रेंचाइज की जो भी मतलब उनको जो सक्सेस मिला लास्ट सीजन, दे विल वांट टू कंटिन्यू विद दैट। आई थिंक यही प्लेयर्स थे सबसे क्रूशियल उनके सक्सेस में। बाकी प्लेयर्स वर देयर ऑब्वियसली, त्रिपाठी बाद में आके ही स्कोर्ड फ्यू रन्स, बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आई फील कि यही प्लेयर, शाहबाज आल्सो प्लेड डिसेंटली डिसेंट फॉर देम। देयर इज आल्सो वाशिंगटन सुंदर जो जिसने ज्यादा मैच नहीं खेले, बट वो भी एक प्लेयर है जो ही इज स्टार्टिंग टू प्ले फॉर इंडिया। सो आई थिंक वो एक है, बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील कि ये 6 प्लेयर्स हैं उनमें उनके माइंड में। बट you obviously don't want to retain all 6, you can't retain all 6। You'll have to pay 79 crores। So I think वो शायद से ये 3 लेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, they'll be very, I think I said this a lot of time, but they'll be really hoping कि वो नहीं खेलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि फिर वो कैप बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनको। दे ऑल्सो हैव अब्दुल समद कि अगर वो वैसे हो जाए तो दे कैन रिटेन अब्दुल समद, रिटेन मतलब आरटीएम कर सकते हैं एज एन अनकैप प्लेयर अगर वो सस्ते में मिल रहा है तो। सो आई थिंक दैट इज what I feel about SRH। And SRH के बाद I think I'll do the Rajasthan Royals who finished third